जय श्री राधे भक्तों। आज श्रीमद् भागवत कथा में आज के पाठ्यक्रम में आप सभी भक्तों का, जिज्ञासुओं का और विद्यार्थियों का, जो भी कथा के इच्छुक हैं, जो कथावाचक बनना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। आइए माँ भगवती का स्मरण करते हुए आज हम अपने तीसरे पार्ट में प्रवेश करते हैं। कल भक्तों आप सभी ने सुखदेव मुनि महाराज जी के जन्म की कथा का श्रवण किया। कैसे श्री सुखदेव मुनि महाराज का जन्म हुआ, आज उसके आगे की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। अब चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं और उनको कथा सुना रहे हैं श्री सूत जी महाराज। 88,000 ऋषियों में सबसे बड़ी ऋषि हैं शौनकादि ऋषि। शौनकादि ऋषि सबसे बड़ी ऋषि हैं, इसीलिए उन 88,000 ऋषियों को शौनकादि ऋषियों के नाम से संबोधित करते हैं। सूत जी को व्यास बनाकर कथा के लिए बैठाया गया है। अब देखिए भक्तों, 88,000 ऋषियों में सूत जी को ही क्यों व्यास बनाया गया, इसके पीछे का कारण है, उन सभी ऋषियों में एक से एक वृद्ध थे, एक से एक बूढ़े थे, लेकिन ज्ञान के मामले में सबसे अधिक वृद्ध श्री सूत जी महाराज थे। श्री सूत जी की महाराज की उम्र तो कम थी, लेकिन ज्ञान के मामले में उनकी उम्र सब ऋषियों से ज़्यादा थी। और सूत जी महाराज जो थे, ये श्री सुखदेव मुनि महाराज के ही शिष्य थे। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सूत जी महाराज कैसे श्री सुखदेव जी के शिष्य बने। तो आइए इस प्रसंग पर प्रकाश डालते हैं। सूत जी कहते हैं, सबसे पहले ये श्रीमद् भागवत कथा परम पिता परमेश्वर ने ब्रह्मा जी को सुनाई। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। नारद जी ने वेद व्यास जी महाराज को सुनाया और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव मुनि महाराज को सुनाया और श्री सुखदेव मुनि महाराज ने मुझे अपना शिष्य समझकर इस कथा को सुनाया। तो शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सूतख्या ही कथा सारम मम कर्णे रसायनम मम कर्णे रसायनम। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आज आप मुझे कथा मत सुनाइए, कथा का सार सुनाइए। क्योंकि महाराज इतने सारे ग्रंथ हैं, 18 पुराण हैं, उन 18 पुराणों के भी उप पुराण हैं, उन उप पुराणों के भी अनुप पुराण हैं। इस प्रकार इनकी संख्या कुल 75 है। तो कोई अगर इन ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू करे तो उसकी पूरी उम्र बीत जाएगी, लेकिन ग्रंथ खत्म नहीं होंगे। तो इसीलिए शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से कि हे सूत जी महाराज, आज आप मुझे कथा मत सुनाइए हम सभी को, आज आप तो कथा का सार बताइए। यहाँ पर शौनकादि ऋषि
गुरु के महत्व की महिमा बता रहे हैं। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरदुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि जो कल्प वृक्ष है वो केवल ज्यादा से ज्यादा स्वर्गिक सुख दे सकता है, लेकिन अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो वो वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। इसलिए हे सूत जी महाराज, आज आप हम सभी ऋषियों को कथा का सार सुनाइए। अब सूत जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों, भक्तों। देखिए हमारे सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं। काल ब्याल मुख ग्रासा त्रास निर्णात हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भासितम कलो किरेण भासितम। काल ब्याल मुख ग्रास, काल सबको अपना ग्रास बनाता हुआ आ रहा है। काल मतलब समय, सबको अपना ग्रास बनाता हुआ आ रहा है। अब देखिए महाराज, मृत्यु सबकी निश्चित है। अगर आपने जन्म लिया है तो मृत्यु होनी निश्चित है, और एक एक दिन वो कम हो रहा है। ऐसे में अगर कल्याण करने वाली कोई वस्तु है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आप इस काल रूपी सर्प से बच सकते हैं। कलयुग में जीव का कल्याण अगर कोई कर सकता है तो वो श्रीमद् भागवत कथा ही कर सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। जब राजा परीक्षित को सर्प ने डस लिया और उस समय सभी ऋषि मुनि इकट्ठा हुए, सबने विचार किया कि जिनकी मृत्यु 7 दिनों में होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए। तब वहाँ साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसे में केवल श्रीमद् भागवत कथा ही श्रवण करना चाहिए। और सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित जी को सुनाई और उनको 7 दिनों में भगवान से मिला दिया, डायरेक्ट मोक्ष दिलवा दिया। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा हम सभी को श्रवण करना चाहिए। जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे सुखदेव मुनि महाराज, तो उस समय देवताओं ने अमृत लेकर आए और कहा कि हे सुखदेव मुनि महाराज, आप ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और ये कथा हम सभी को स्वर्ग लोक में चलकर सुनाइए। तब सुखदेव जी ने उन्हें देवताओं को डांट कर भगा दिया। कहा, को सुधा को कथा लोके को कांचाह को मणिर्महम। अरे कहाँ कांच के टुकड़े और कहाँ ये माणिक मोती। कहाँ तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा है और ये श्रीमद् भागवत कथा माणिक मोती है। इसे तुम सौदा करने आए हो। अरे तुम तो व्यापारी हो, धूर्त व्यापारी हो, जाओ यहाँ से। इस प्रकार से सुखदेव मुनि महाराज ने देवताओं को डांट कर भगा दिया। तब ब्रह्मा जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने सारे ग्रंथों को एक तरफ रखा और श्रीमद् भागवत को एक तरफ रखा। फिर क्या हुआ, लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं यजु। सारे ग्रंथों को एक तरफ और श्रीमद् भागवत कथा एक तरफ, फिर भी श्रीमद् भागवत कथा का पल्ला भारी था। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा हम सभी को सुननी चाहिए। अब शौनकाद ऋषि प्रश्न करते हैं कि इसकी सप्ताह श्रवण की विधि कहाँ से प्रारंभ हुई। तब सूत जी महाराज कहते हैं, सप्ताह श्रवण की विधि
सनकाद ऋषियों ने प्रारंभ की। सबसे पहले 7 दिनों की कथा सनकाद ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थ समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार एक विशाल बद्रिक आश्रम में पास चारों ऋषि विचरण कर रहे थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और वहीं पर उनकी भेंट नारद भगवान से हुई। तब सनकाद ऋषि प्रश्न करते हैं कि महाराज, नारद जी तो कहीं आते जाते ही नहीं हैं, फिर कैसे उनकी भेंट जो है सनकाद ऋषियों के साथ कैसे हो गई? आप इस कथा को मुझे, हम सभी को विस्तार में सुनाइए। तब सूत जी प्रसन्न हो गए और कथा सुनाने लगे। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक पर आए। पृथ्वी लोक पर घूमते घूमते उन्होंने क्या देखा? सबसे पहले वो पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि तीर्थों में इधर उधर विचरण करे। उन्होंने देखा कि धरती पापों से पीड़ित है और यहाँ पर पृथ्वी की पीड़ा देखकर नारद जी को बहुत ही दया आई। और क्या देखा? सत्यम न अस्ति तपाह शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वरा कहा कूट भाषिणः। न सत्य है, न तप है, न शौच है, न दया है, न दान है, कुछ भी नहीं है। केवल पेट पालने के लिए लोग असत्य भाषण कर रहे हैं। सत्य बिल्कुल नहीं है, झूठ बोलकर व्यापार करते हैं, हर काम में झूठ। उनको लगता है मेरा काम झूठ बोलने से ही बनेगा। अरे उनको ये नहीं मालूम कि जब झूठ में इतनी ताकत है तो सत्य में कितनी ताकत होगी। लोग कहते हैं क्या करें महाराज, हम तो व्यापार करते हैं, उसमें झूठ तो बोलना ही पड़ता है। अरे नहीं, आप सच बोलो, सच बोल के देखो आपका व्यापार कितना चलेगा। झूठ बोलने से जब इतना चल रहा है तो सच बोलने से कितना चलेगा। एक बार प्रयोग करके देखो। सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता। सोच, पवित्रता महाराज बिल्कुल नहीं है। कलयुग के लोगों में पवित्रता नहीं है। सोच करते हैं, हाथ ही नहीं धुलते। बाथरूम जाएंगे, हाथ ही नहीं धुलेंगे। स्नान ही कई कई दिनों तक तो स्नान ही नहीं करते हैं। जाड़ा का मौसम आ गया है, इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जो कई कई दिन बीत जाते हैं, इसमें स्नान ही नहीं करेंगे। मैं कहीं दूर क्यों जाऊं, मेरे गांव में ही कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो ठंडी के दिनों में हफ्तों बीत जाते हैं और स्नान नहीं करते। तो महाराज पवित्रता भी बिल्कुल नहीं है, दान तो है ही नहीं। धर्म का कार्य कोई भी शुरू करने से पहले ही उसको लोग बंद कर देते हैं, झूठे हो गए हैं। दिन तारीख निश्चित करेंगे कि फला दिन हमको ये काम करना है और उसको टाल देंगे। दया तो बिल्कुल है ही नहीं, केवल पेट पालने के लिए झूठे बन गए हैं। और क्या देखा? तरुणी प्रभुता गेहे साल को बुद्धिदायक। तरुणी प्रभुता गेहे, घर में बुजुर्गों की नहीं चलती, घर में बहुओं की चलने लगी है। माताएं इधर उधर भटकने लगी हैं, बेटे भी नहीं मानते हैं और घर में बहुओं का राज है। और क्या है? साल को बुद्धिदायक। साला जो है सलाहकार बना हुआ है। लोग भाई को छोड़कर, पहले लोग भाई से सलाह लेते थे, लेकिन अब कोई भी काम हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, साले के पास फोन लगाएंगे। भला काम करना है, बताओ कैसे होगा। साला जो है सलाहकार बना हुआ है। ये सब देख के नारद भगवान तो बिल्कुल चिंता से ग्रसित हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए और घूमते 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 वो वृंदावन आए। वृंदावन में क्या देखा?
तत्राश्चर्यमया दृष्टं सूर्यतां तन्मुनीश्वरः। एका तो तरुणी तत् निषण्णा खिन्न मानसा। एक तरुणी, एक युवा कन्या खिन्न सी दिखाई दी, दुखी दिखाई दी, और उसके पास में दो पुरुष लेटे हुए थे जो ऊंची ऊंची सांसें ले रहे थे। ऊंची ऊंची सांसें मतलब अंतिम सांसें ले रहे थे, और वहां पर उनको बहुत सारे लोगों ने घेर कर रखा हुआ था। नारद जी जब वहां पर पहुंचे तो वहां से जाने लगे, क्योंकि नारद जी तो स्त्रियों से दूर ही रहते हैं। तब जो कन्या थी उन्होंने कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठं मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तो लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे नारद भगवान, आप मेरी चिंता को हरो। आप जिस तरीके से बीड़ा बजा रहे हैं, इधर उधर विचरण कर रहे हैं, उस तरीके से आप नारद भगवान ही लग रहे हैं। कहते हैं आपका दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता। बालो कहती है, अहम भक्तिरित ख्याता इमो में तनयो मते। हे नारद भगवान, मैं भक्ति हूं। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, और गुजरात में आई तो मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन जब वृंदावन आई तो मैं तो युवा हो गई। लेकिन मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये वृद्ध के वृद्ध पड़े हुए हैं। मैं बहुत उदास हूँ। आप बताइए, मेरे दुख का निवारण कीजिए, नहीं तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते रमा। यह स्थान में छोड़कर विदेश में चले जाऊंगे। तब नारद जी ने भक्ति महारानी को बहुत प्यार से समझाया, हे भक्ति महारानी, आप तो प्रभु की सबसे प्रिय हैं। आप जो है ऐसा मत कहिए, आप भगवान की सबसे प्रिय हैं। आप भक्तों के हृदय में सदा विराजमान रहती हैं, और जो मोक्ष है वो आपका दासी है, जिसके लिए सभी लोग देवता भी लालायित रहते हैं। वो मोक्ष आपकी दासी है। हे भक्ति महारानी, आप यहीं पर रहिए, मैं आपके चिंता का निवारण करूंगा। यहाँ पर भक्तों आप सभी एक भजन भी गा सकते हैं। भक्ति की बात है। भक्ति का मतलब है प्रेम। भक्ति का दूसरा अर्थ है प्रेम। यहाँ पे आप गा सकते हैं भजन। क्या सा भजन गा सकते हैं? उस बांसुरी वाले के हो, नीले घोड़े वाले के, उस बांसुरी वाले के, नीले घोड़े वाले के, गोदी में सो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। इस तरीके से भक्तों भक्ति महारानी के लिए नारद जी ने उद्योग करना प्रारंभ किया। अब वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए कथा को यहीं विराम देते हैं, और कल आगे की कथा आप सभी ज़रूर श्रवण करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो कर ही लें। जय श्री राधे।